नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा झूठ है जो बेनकाब कर दिया है कांग्रेसियों ने। जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश में बकायदा उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि रोजगार को लेकर भारतीय सरकार किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम कर रही है और वास्तविक में धरातल पर रोजगार के मामले में युवाओं की स्थिति क्या हो गई है। युवाओं की स्थिति इस कदर से हो गई है कि लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिसके पास जॉब है उसके पास उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितना वो योग्य है, और अधिकतर लोगों को तो जॉब ही नहीं मिल रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश को विकास करने की बात कही जा रही है, यानी हमारे मुल्क भारत के विकास की बात कही जा रही है, और हमारे ही देश में रोजगार की इतनी कमी है कि युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद घर में बैठे हैं। अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बताया है, उनके सोशल मीडिया एक्स पर पता चलता है। देखिए ट्वीट में क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। नरेंद्र मोदी जी, नौकरियों पर एक के बाद एक झूठ बोलकर आप युवाओं के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इसी वजह से हम आरबीआई के संदिग्ध आंकड़ों के संदर्भ में आपसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि आपने 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियों का वादा कर 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन ली? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2012 और 2019 के बीच में रोजगार में 2.1 करोड़ की वृद्धि हुई, पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है कि ये वृद्धि केवल 2 लाख है, बल्कि दोनों ही रिपोर्टरों का मुख्य स्रोत सरकारी पीएलएफएस सर्वे ही है। तो फिर सच्चाई क्या है? नंबर 2, क्या ये सच नहीं है कि सरकारी पीएलएफएस डेटा के मुताबिक जिसके स्रोत का आरबीआई हवाला दे रहा है उसमें 37% कामकाजी महिलाएं अवैतनिक है, यानी अनपेड। ग्रामीण क्षेत्र में ये आंकड़ा 43 के प्रतिशत के भयावह स्तर पर है। क्या ये सही नहीं है कि सरकार के ही एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस के अनुसार नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 के तिगुने प्रभाव के कारण और अनौपचारिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7 वर्षों में 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। अगर आरबीआई का डेटा मान भी ले तो ये भी कोई खुशी की बात नहीं है कि महामारी के कारण जो फैक्ट्री, कर्मचारी, शिक्षक, छोटे दुकान आदि जैसे लोग अपने गांव चले गए, जिन्हें खेतिहर मजदूर की तरह काम करना पड़ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 20 में 2022 से 23 बीच ऐसे 2.3 करोड़ लोग हैं जो अपने रेगुलर काम पर नहीं लौटे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि आरबीआई अपने 2023 से 2024 नंबरों पर कैसे पहुंचा, यह देखते हुए कि उसे सेक्टर वॉर ब्रेकअप का खुलासा नहीं किया। कुछ ऐसा तो अपने पिछले वर्षों में किया था। मोदी जी, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे को आरबीआई का दुरुपयोग कर फर्जी रिपोर्टों में मत छपाइए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि युवाओं की नौकरियों पर झूठ बोलना बंद कीजिए मोदी जी। और इस तस्वीर में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे युवा जो है वो कतारों में खड़े हैं, बेचारे मजबूर है, विवश है नौकरियां पाने के लिए। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है ये थोड़ी जटिल है, और इसे मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आरबीआई के जरिए एक फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और एक फर्जीवाड़ा रिपोर्ट आपके समक्ष लाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर रोजगार किस तरीके से युवाओं को मिल रहा है, लेकिन इसकी असली सच्चाई ये है कि देश में हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर पर आप नजर डालेंगे तो हाल जो है वो बदहाल है, और युवा जो है दर दर भटक रहे हैं। जिस एजेंसीज का इसमें नाम लिया गया है, जिस रिपोर्ट्स का इसमें नाम लिया गया है, वो केवल सरकार की ही पैरवी करते हुए गलत रिपोर्ट्स, फर्जी खबरें छाप रहे हैं, जिससे ये समझ आए कि देश में सचमुच कितनी ज्यादा नौकरियां मिल रही है। यानी नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में नौकरियों को लेकर जो झूठी बात कहते हैं कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके ढकोसले को यहाँ पर पर्दाफाश करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। दोस्तों और सरल भाषा में बताऊं तो आप अपनी दिनचर्या में, अपने आसपास में, खबरों में देख सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई बच्चा पढ़ता है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आप कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उससे आप पूछिए कि सरकारी नौकरी में क्या हाल है, कितने वर्किंग आवर्स है, कितने पैसे मिल रहे हैं।
अधिकतर यहाँ पर बताया गया है कि महिलाएं जो काम कर रही है कुछ सेक्टर्स में वो अनपेड है, उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप मीडिया इंडस्ट्री का ही ले लीजिए। हालांकि मीडिया इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक सेक्टर भी है और अगर प्राइवेट भी है तो जाहिर तौर पर है तो देश के बारे में ही, देश के अंदर ही ये नौकरियां मिल रही है। तो आखिर इसका क्या कारण है कि लोग अनपेड भी काम करवा रहे हैं? तो इसका अब आप बहुत से लोग इसका तर्क दे सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जाहिर तौर पर जनसंख्या बढ़ रही है, मार्केट में कंपटीशन भी है, लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ रही है तो पद भी ज्यादा निकालने चाहिए, वैकेंसियां भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वैकेंसियां में बढ़ोतरी की बजाय जो परीक्षा बच्चे देते हैं उसका समय पर रिजल्ट भी नहीं निकलता। यानी आप देख रहे होंगे कि पेपर लीक्स के मामले आते हैं, धांधली होती है, जिस बच्चे को 60% आता है वो 90% वाले बच्चे का सीट खा के बैठा होता है। कितने लाखों रुपए दिए जाते हैं एक सीट पर, ये बात भी किसी से छुपी नहीं। यानी धांधलेबाजी, भ्रष्टाचारी, ये खैर ये जो बात मैं भ्रष्टाचार और धांधलीबाजी की बता रही हूँ, ये सेकेंडरी आती है। पहले प्राथमिक आती है कि आप जॉब कितनी दे रहे हैं। तो इसका सच भी ये है कि 2 करोड़ नौकरियां देने के नाम पर नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा है। ज्यादा एक कंपनी में अगर ज्यादा कर्मचारी होते हैं तो किसी भी नोटिस दिए बिना उन्हें फायर कर दिया जाता है। इस प्रकार की मनमानी पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन अब सरकारी सेक्टर में किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और नौकरियां न निकलने की वजह से बच्चों पर कितनी ज्यादा सितम ढह रही है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं। साथ ही एक और विषय मैं इसी ट्वीट के साथ जोड़ना चाहूंगी, वो है एमएसएमई का मुद्दा, यानी मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। यानी किस तरीके से जो छोटे उद्योग कर्मी है, जो बिल्कुल निम्न स्तर के उद्योग कर्मी है, वो नहीं कर पा रहे हैं अपना काम, अपने उद्योग को बढ़ा नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज निकलती है जिसको लेकर सरकार ये दावा करती है कि छोटे उद्योगपतियों को या छोटे जो व्यापारी है उनके इजाफा किया जाएगा उनके व्यापार में, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कब स्किल्ड लेबर्स के नाम पर कुछ करने की बात आती है, लेकिन कोई भी ऐसा आर्टिसन वर्क पर भी कोई भी रियायत देने का काम या बढ़ावा देने का काम सरकार नहीं करती। ये केवल चुनावी प्रचार में, मैनिफेस्टो में और एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार के लिए बेहतर लगता है। लेकिन जब आप आम आदमी से पूछेंगे कि क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा हुआ है, तो वो छोटे छोटे व्यापारी भी यही बोलेंगे कि पूंजीपतियों के लिहाज से काफी अच्छा हुआ है, लेकिन आम आदमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं हुआ है। यही कारण है दोस्तों कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर मजदूरों से मिलते हैं और कहते हैं कि मनरेगा में 200 रुपए जो है वो प्रति दिन का फिक्स कर दिया जाएगा, तो इससे लोगों को जो है उनका हौसला बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। आज मजदूरों की, किसानों की, व्यवसाय की, जो श्रमिक है, उन लोगों की आज आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंच गई है, आप खुद देख लीजिए। क्या बच्चे, क्या शिक्षक, आप किसी भी भर्ती में देख लीजिए, घोटाला, धांधली, वैकेंसियां कम निकलना। अब देखिए बिहार में इस तरीके की मामला आता है, उत्तर प्रदेश में अब किसी से छूटा नहीं है। यही कारण है कि इतनी ज्यादा नौकरियां न मिलने की वजह से और युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा होने के वजह से लोकसभा में 33 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है और उपचुनावों में 12 में से 13 सीटों में से महज 2 सीट ही हासिल रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस विस्तृत रिपोर्ट से आप ये समझ सकते हैं, जो उन्होंने बात कही है, जिस ओर इंगित किया है, वो यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बच्चों के भविष्य को ताक पर रहकर अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज किस कदर भी नीचे जा सकती है। उनको महंगाई से, उन्हें युवाओं से कोई भी तरीके का, कोई भी सहानुभूति नहीं है। अब अग्निवीर को देख लीजिए, अग्निवीर मुद्दे पर भारतीय सरकार का रुख समय समय पर डोलता रहता है। जो लोग अग्निवीर हुए हैं, उनके माता पिता, उनके परिवारजन खुद कहते हैं कि उन्हें पैसे प्राप्त नहीं है। पैसे जो मिल रहे हैं वो इंश्योरेंस और राज्य सरकार के द्वारा मिल रहा है। यानी केंद्र नेतृत्व के अंदर कोई भी ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे युवाओं को कोई भला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइए, कमेंट कीजिए कि रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो बुरा हाल कर रखा है देश का, उस पर आपका क्या रुख है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।